हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप आरपीएफ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप सभी 2 मार्च की सभी शिफ्टों के आधार पर जीके जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चनों का एनालिसिस जरूर देख कर जाएँ। तो चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो उकाई बांध है आपका ताप्ती नदी पर, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, उसे भी सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस उत्तर पूर्वी राज्य से संबंधित है? तो इनका संबंध है मणिपुर राज्य से। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में जी को 20 लिखा जाता है और एटी को 33 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में वर्ड का कोड क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखेंगे आप, जी का प्लेस वैल्यू होता है 7, लेकिन यहाँ पर 20 कैसे लिखा गया है? इसका अपोजिट होता है 20, क्योंकि आपको बता दूं, जी होता है, उसके बाद जी का मतलब अपोजिट होता है टी, और टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। इसी प्रकार हम देखेंगे, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, टी का 20 होता है। अब यहाँ पे इनका अपोजिट देखेंगे तो ए का मतलब ए का विपरीत होता है 26, ठीक है। और 20 का मतलब यहाँ पर टी का विपरीत होता है जी, तो जी का आता है 7 पे। अब 26 और 7 को जोड़ेंगे 33 आएगा। तो यही हमको लॉजिक दिखाई पड़ रहा है इसमें। तो हम देखेंगे तो डब्लू का यहाँ पे विपरीत क्या होता है अक्षर? तो डब्लू आता है 23 पे, और हम 2 अक्षरों को जोड़ते हैं तो 27 होता है उनका योग, तभी ये विपरीत होते हैं। तो डब्लू आता है 23 पर और इसका विपरीत हम डी आएगा, और डी आता है 4 पर, तो हम संख्या के रूप में लिखेंगे तभी तो जोड़ पाएंगे। तो 4 आएगा, और उसके बाद जोड़ेंगे 15, मतलब वो आता है 15 पर, 15 का विपरीत होता है एल, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अब उसके बाद जोड़ेंगे, आर का विपरीत होता है आई आता है 9 पर, और डी का विपरीत होता है डब्लू मतलब आता है 23 पर। इन सभी को जोड़ेंगे आप, कितना आएगा? तो 23 और 9 आएगा, 23 और 9 हो जाएगा 32, और 12 44, और 4 44 और 4 48। तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो इनके बीच हुई थी तराइन की लड़ाई। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। छठवें क्वेश्चन का आंसर करेंगे, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे, कनाडा की कैपिटल है ओटावा, क्यूबा की कैपिटल क्या है? हवाना। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सातवां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो कौन सा है? राइजोबियम। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आठवां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। 9वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी। तो यहाँ कोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है। एक विशिष्ट कोड भाषा में IN को 23 लिखा जाता है, ARE को 24 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में आपको हंगरी का कोड बताना है क्या होगा। तो देखो, अच्छा क्वेश्चन है। I की प्लेस वैल्यू होती है 9 और N की प्लेस वैल्यू होती है 14। इन सभी को जोड़ देते हैं तो 23 आ जाता है। उसी प्रकार A की प्लेस वैल्यू 1, R की 18 और E की होती है 5। तो इनको सभी को जोड़ेंगे तो 24 आएगा, जैसे कि आप जोड़ सकते हैं 24। अब हम इसको जोड़ेंगे तो H की प्लेस वैल्यू 8, U की 21 प्लेस वैल्यू, और N की होती है 14। उसके बाद आपको ये सभी पता होना चाहिए, तभी आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। R की 18 और Y की 25। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 और 18 43, और 7 50, 50 और 4 मतलब 14 64, 64 और 21 कितना होगा? 85 और 8 93। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करना है परीक्षा में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? 1995 में, 1995 में हुई थी WTO की स्थापना। इससे इसका नाम पहले हुआ करता था, गेट के नाम से जानते थे। इसे भी आप सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 11वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाते हैं 24 दिसंबर को। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। 12वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे। उस विकल्प का चयन करेंगे जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो जैसे कीट विज्ञान कीट से संबंधित है, तो पुरापाषाण विज्ञान किससे संबंधित है? जीवाश्मों से। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है आत्माराम पांडुरंग। करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं 10 दिसंबर को। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कोट भाषा में सन को NUS लिखा जाता है, तो MAT को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो आप देखेंगे इसका ये कैसे लिखा गया है SUN। अब हमको NUS लिखा है, तो देखो बीच वाले अक्षर को ज्यों का त्यों रहने दिया है और यहाँ पे इन दोनों को क्रॉस में बदल दिया है। तो हम उसी प्रकार देखेंगे MAT को कैसे लिखेंगे। बीच वाले अक्षर को ज्यों का त्यों A और T को पहले और M को बाद में, तो TAM किस ऑप्शन बन रहा है? तो TAM बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सभी आंसर करें। निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है? तो किस नदी को कहते हैं? तो वो है गोदावरी नदी को। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और दक्षिण भारत की ये सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। 17वां क्वेश्चन है। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 18वां क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो इसमें देखो हाथी चिंगाड़ना से संबंधित है, तो मेमना का संबंध है मेमयाना। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन। ऐसे भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। 19वें क्वेश्चन का आंसर करें। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? दिहांग के नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को, जो कि अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है भारत में। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। और इससे पहले इसका नाम होता है तसांगपो, उसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 20वां क्वेश्चन है। किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है? तो तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने शुरू किया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 21वां क्वेश्चन है। नीचे दी गई श्रृंखला में एक संख्या गलत है, गलत संख्या का पता लगाइए। तो जो श्रृंखला नंबर सीरीज दे रखी है इसमें कौन सा नंबर रॉन्ग है और इस सीरीज को कंप्लीट कर रहा है? तो आप देखेंगे 121 से 143 मतलब 22 जोड़ नहीं पा रहा है, और 143 से 165 फिर 22 जोड़ नहीं पा रहा है, तो मतलब 22 जोड़ते जा रहे हैं। अब देखो 165 से 186 इसमें 22 नहीं जोड़ा गया है, तो इसमें 186 को बदला गया है। इसका मतलब यही रॉन्ग संख्या है। अगर देखो हम इसकी जगह पर अगर 22 जोड़ते हैं 165 में तो 187 आना चाहिए था, और 187 में हम 22 जोड़ेंगे तो देखो 209 आ रहा है। इसका मतलब 186 इसमें रॉन्ग नंबर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 22वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? कौन सा शास्त्रीय रूप है? तो देखो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है ये। करेक्ट आंसर है, जो कि मणिपुर राज्य का है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23वें क्वेश्चन का आंसर करें। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी है पुत्रजया। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 24वां क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे नंबर सीरीज है 26 से 37, 37 से 48, 48 से 59, ये बढ़ती हुई क्रम में सीरीज है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें 26 से 37 जाने पर 11 जोड़ा गया है, 11 से मतलब 37 से 48 फिर 11 जोड़ा गया है, और 48 से 59 फिर 11 जोड़ा गया है। 59 में 11 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 70। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन राइट आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। 25वें क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन नाव की शक्ति संपन्न है? तो इनमें से कौन सा नाव की शक्ति संपन्न है? INS चक्र। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। 26वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में संगाई त्यौहार मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है संगाई त्यौहार? मणिपुर राज्य में। पहला ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। 27वें क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। सिपाही बंदूक से रिलेटेड है, उसी प्रकार लोहार का संबंध किससे है? तो ये हथौड़े से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। 28वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी। समुद्र के पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध रूप से उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो वो उसे कहते हैं ज्वार भाटा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के लिए आने के लिए
निम्नलिखित में से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? तो कौन थी? सरोजिनी नायडू सबसे पहले राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश राज्य की, और इन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, सरोजिनी नायडू जी को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 30वां क्वेश्चन है, लावड़ी इनमें से किस राज्य का नृत्य है? तो लावड़ी आपका ये है महाराष्ट्र राज्य का। तो करेक्ट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 31वां क्वेश्चन है, तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार है तमिलनाडु में ओणम। ओणम तमिलनाडु राज्य का है, सॉरी यहाँ पर ओणम नहीं, ये ओणम तो केरल राज्य का है, और ये पोंगल है तमिलनाडु राज्य का। और गुड़ी पड़वा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और ये बिहू कहाँ का है? असम का। तो सभी के बारे में ध्यान रखना है। असम का बिहू है, ओणम केरल का है, पोंगल तमिलनाडु का है, और गुड़ी पड़वा है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 32वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? बिहार राज्य। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 33वां क्वेश्चन है, पाकिस्तानी फिल्म उद्योग को के रूप में भी जाना जाता है? तो किस रूप में जानते हैं? लॉलीवुड के नाम से जानते हैं पाकिस्तानी फिल्म उद्योग को, जबकि भारत में बॉलीवुड चलता है, जबकि पाकिस्तान में लॉलीवुड। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। 34वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी। नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो नासा का मुख्यालय कहाँ है? सभी आंसर करें। तो इसका राइट आंसर है बोस्टन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 35वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सभी आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है? तो कौन सा है प्रथम परमाणु रिएक्टर? वो है अप्सरा। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। 36वें क्वेश्चन का आंसर करें। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर है कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी ऑप्शन। उड़ीसा भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी ऑप्शन। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में, उसे भी ध्यान रखें, उड़ीसा पुरी में। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी वीडियो को लाइक कर दें। और आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इन्हें भी जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।